हेलो गाइस, मैं हूँ स्पाइडरमैन और मैं भी यूज़ करता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट के लिए। ऐसे जो क्या आदमी को खुद का चैनल डिलीट कर देना चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक इस कोर्स के पार्ट 3 में। तो गाइस आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। और वेरिएबल्स के बारे में एक अलग से वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ कि मैं जितने भी लोगों को देखा है उनके पाइथन के कोर्सेज देखे, कोई भी एक अलग से पूरे वेरिएबल के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा। ऐसा इसलिए बिकॉज वेरिएबल का टॉपिक है थोड़ा छोटा बट फिर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले शुरू करते हैं कि वेरिएबल एग्जैक्टली क्या होता है। तो इसके ऊपर जाने में सोच रहा था कि क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दूं जिससे तुम लोग समझ जाओ। ठीक है, तो दिमाग में बहुत ही वाहियात एग्जाम्पल है। प्लीज एग्जाम्पल को सीरियसली मत लेना, एज जोक एग्जाम्पल है। अज्यूम कर लो कि तुम्हारा एक दोस्त है, उसका नाम राहुल है और उसकी मान लो हर हफ्ते हर दिन गर्लफ्रेंड चेंज होती रहती है, हर दिन किसी ना किसी नए के साथ होता है। थर्ड बॉय है राहुल। तो जो उसकी बंदी हुई सिचुएशन में वो होगी एक वेरिएबल। क्यों? बिकॉज वो चेंज होती रहती है। ऐसे बहुत ही ज्यादा वाहियात एग्जाम्पल, प्लीज इससे मत समझना। थोड़ा अगर एक डिसेंट एग्जाम्पल दूं तो मान लो कि तुम्हारे पास एक बॉक्स है और उसके अंदर तुम कुछ स्टोर कर रहे हो। मान लो तुमने उसके अंदर शूज डाल दिए अपने। थोड़ा टाइम बाद तुम सोचते हो कि मैं इन शूज को निकाल देता हूँ और उस बॉक्स के अंदर कुछ और डाल दो, कपड़े डाल देता हूँ। तो उसके बाद सोचते हो कि ठीक है, इस कपड़े को भी मेरे को नहीं रखना इस बॉक्स के अंदर, तो वो कपड़े भी निकाल देते हो और उसकी जगह कुछ और डाल देते हो। मान लो तुमने अपना फोन डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो कि तुम बार बार उस बॉक्स का कंटेंट चेंज कर रहे हो। सिमिलरली एक वेरिएबल को तुम एक कंटेनर की तरह समझ लो, एक बॉक्स की तरह। उसके अंदर तुम एक सर्टेन वैल्यू या कंटेंट स्टोर कर रहे हो और वो ऐसा नहीं है वो कंटेंट उसका परमानेंट है। तुम चाहे तो उस कंटेंट को चेंज कर सकते हो, तुम चाहे तो उस कंटेंट को हटा के दूसरा कंटेंट रख सकते हो। एक वेरिएबल बस एक वैल्यू होल्ड कर रहा है और वो वैल्यू उसकी परमानेंट नहीं है। इस हम फीचर को बोलते हैं डायनामिक। इसका मतलब क्या है, एक वेरिएबल डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। अब मैं तुम्हारे को एक एग्जांपल दे देता हूँ कि वेरिएबल एग्जैक्टली लिखना कैसे जब कोडिंग कर रहा हूँ। तो एक वेरिएबल को डिफाइन करना काफी ज्यादा आसान है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक नाम ले लेता हूँ नम और मैं उसको वैल्यू दे देता हूँ 5 की। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट नम, अब देख सकते हो कि नीचे 5 प्रिंट हो गया। बट जैसे मैंने बोला था कि एक वेरिएबल की कभी भी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, हमेशा वो डायनामिक होती है, आप उसे चेंज कर सकते हो। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे नम को नीचे ही एकदम 7 कर दिया, दोबारा मैं इसे रन करूंगा तो वो नीचे 7 प्रिंट कर देगा। बस पहले उसने 5 वैल्यू दी नम को और फिर उसे ओवरराइड कर दिया 7 से। अब एक और काम करते हैं, अभी नीचे नाम लिख लेता हूँ दोबारा और उसको ले देता हूँ वैल्यू अगम की। अब देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल ने अपना डेटा टाइप भी चेंज कर लिया। तो अब चाहे तो आप एक डेटा टाइप को ओवरराइड भी करा सकते हो दूसरे डेटा टाइप से। और अगर आपको चेक करना है कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा है, तो आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट टाइप और वेरिएबल का नाम। तो आप देख सकते हो नीचे उसने वेरिएबल की वैल्यू तो प्रिंट कर दी, उसने ये भी प्रिंट कर दिया कि वो कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, जो है क्लास स्ट्रिंग। अभी अगर आपको नहीं पता कि क्लास स्ट्रिंग क्या है तो आप चिंता मत करो, फ्यूचर क्लासेस में मैं डेटा टाइप्स भी आपको सिखाने वाला हूँ। अभी अगर हम ये वाली लाइन रिमूव कर देते हैं और फिर दोबारा रन करते हैं तो आप देख सकते हो उसने 7 प्रिंट कर दिया और बता दिया क्लास इंटीजर टाइप का है वो। इसका मतलब क्या है कि एक नंबर है। तो आप एक वेरिएबल को कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू दे सकते हो और उसे चाहे तो आप ओवरराइड भी करा सकते हो। कभी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगी। अच्छा, अगर आपको एक वेरिएबल को कोई भी वैल्यू नहीं देनी है, आप चाहते हो कि वेरिएबल बना रहे बट उसे कोई वैल्यू ना दो, जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम है लाइफ और मैं उसे एक वैल्यू दे सकता हूँ जिससे उसे कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी और उसे हम बोलेंगे नन। तो मैं जब यहाँ पे लाइफ प्रिंट कराऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा टाइप लाइफ का, तो आप देख सकते हो उसने नन लिख दिया और बता दिया क्लास नन टाइप को बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अब अज्यूम कर लेते हैं कि आपको 3 वेरिएबल बनाना है। उनको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ए को हम वैल्यू दे देते हैं 5 की, बी को हम वैल्यू दे देते हैं 7 की और सी को हम वैल्यू दे देते हैं 10 की। अब जरूरी नहीं है कि आप सारे वेरिएबल अलग अलग लाइन पे ही बनाओ, और चाहे तो उन्हें एक लाइन पे भी बना सकते हो। इन्हें आप एक सिंगल लाइन पे इनिशिएट करने के लिए बस यहाँ पे लिख दो ए, बी, सी इज इक्वल्स टू 5, 7, 10। अब मैं इन सबको एक बारी प्रिंट करा लूँ तो अब देख सकते हो कि इसने 5, 7 और 10 उनको वैल्यू देकर प्रिंट करा दिया। गाइस, अगर वीडियोस और इसका कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अच्छा, और समझ लेते हैं कि अगर आपको इन तीनों को ए की वैल्यू देनी है, वो भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे लिखो ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी और उसको दे दो वैल्यू 1 की और उसे प्रिंट कराएं। अब देख सकते हो कि तीनों की वैल्यू 1, 1, 1 हो गई प्रिंट। एक वेरिएबल को नेम करने के लिए भी जो है सर्टेन रूल्स तुम्हारे को फॉलो करने पड़ेंगे पाइथन के अंदर। सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि एक वेरिएबल हमेशा केस सेंसिटिव होता है। तो मतलब सिंपली ये हुआ कि तुमने समझो 2 वेरिएबल्स लिए, एक वेरिएबल का नाम तुमने रख दिया अगम जिसका ए कैपिटल है और एक जिसमें ए कैपिटल नहीं है। पाइथन इन्हें डिफरेंट वेरिएबल्स की तरह कंसीडर करेगा। दूसरी चीज ये आ गई, जब तुम पाइथन में वेरिएबल्स को नेम कर रहे हो तुम सिर्फ अंडरस्कोर, लेटर्स और नंबर्स ही यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर्स या कोई और कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते तुम। और इसमें भी ये है कि हमेशा तुम्हारा जो नाम होगा वेरिएबल का वो अंडरस्कोर या किसी लेटर से ही स्टार्ट होगा। पाइथन के अंदर कभी भी कोई वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अनलाइक मी पाइथन के स्टैंडर्ड्स हैं।
गाइस वेरिएबल को हमेशा नेम करने की जो है ना कुछ गुड प्रैक्टिसेस होती हैं। ये मान लो कि थोड़े अनस्पोकन रूल्स है वेरिएबल्स को नेम करने के लिए। इसमें 3-4 रूल है जो मैं आपको समझा देता हूँ, जो आपके फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। पहला रूल तो ये समझ लो, जब भी तुम एक वेरिएबल को नेम कर रहे हो तो उसको कोई ऐसा नाम दो जो कोड के कॉन्टेक्स्ट में समझ आए। कि इसको सिंपल भाषा में समझाओ तो समझो कि तुम किसी का फोन नंबर स्टोर कर रहे हो एज अ वेरिएबल। अब उसका नाम तुम क्या रखोगे, ABC भी रख सकते हो, टेम्प भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बट उसे देखकर समझ नहीं आएगा किसी को तुमने क्या स्टोर कर रखा है इसके अंदर। ऊपर हाँ कमेंट जरूर डाल सकते हो, बट जैसा मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, कभी जब तुम कोड लिखते हो कमेंट पे कम रिलाय करो और ज्यादा अपने कोड पे रिलाय करो। तो उसको तुम फोन नम या फोन नंबर या कुछ ऐसा सा नाम दे सकते हो। दूसरी चीज ये हो गई कि पाइथन के अंदर जब तुम वेरिएबल्स का नाम लिखते हो तुम कोई ऐसा नाम चूज करो जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी एक कीवर्ड की तरह यूज नहीं हो रहा। कीवर्ड्स वो होते हैं जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर कमांड्स होते हैं ना, जैसे तुम प्रिंट ले लो, इंट ले लो, फ्लोट ले लो, उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। और फाइनली बात आती है अपने पाइथन के वेरिएबल के नाम को कभी भी डबल अंडरस्कोर से मत स्टार्ट करो। काफी सारे और कीवर्ड्स हैं जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं पाइथन में, और लेट्स बी ऑनेस्ट बहुत वियर्ड नाम है। अगर तुम पाइथन के वेरिएबल को ढंग से नाम नहीं दे रहे तो एट द एंड ऑफ द डे तुम बोल सकते हो तुम अच्छे इंसान हो नहीं। अब गाइस बात करते हैं तुम वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के साथ कैसे लिख सकते हो। मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे यहाँ पे देखो कि मैंने एक वेरिएबल दे रखा है जिसका नाम है मार्क्स और मैंने वहाँ पे डाल रखा है 0, और दूसरा मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है आई स्कोर्ड डैश इन मैथ्स। अब मैं चाहता हूँ मैंने यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस दे रखी है यहाँ पे मैं 0 डाल सकूँ। तो अभी हमें कैसे कर सकते, इसके 3 सोल्यूशन है। सबसे पहले तो यह है कि मैं इनको सेपरेट स्ट्रिंग बना लूँ, ये बन गया सेपरेट स्ट्रिंग। फिर बीच में कॉमा डाल के मार्क्स डाल दो, स्पेस हटा देते हैं और मैं इसे प्रिंट कर दूं, तब देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया आई स्कोर्ड 0 इन मैथ। ये वेरिएबल और स्ट्रिंग के बीच में अपने आप स्पेस इंक्लूड कर देता है। दूसरी एक बात पे आ जाते हैं जो हल्की सी और कॉम्प्लिकेटेड है, और वो है प्लस डाल के बीच में। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड पे प्लस डाल दूं तो भी मैं इन्हें साथ में लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है कि सबसे पहले तो हमारे को एरर देगा। एरर क्यों देगा, बिकॉज मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक इंटीजर को एक स्ट्रिंग के साथ ऐड करके लिख सकता हूँ, और ये जैसे तुमने लास्ट क्लास में देखा था ये चीज पॉसिबल नहीं है ना। तो अब इसको मैं कैसे करूंगा, मैं इसे टाइप कास्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं str लिख दूंगा और मैंने इसे टाइप कास्ट कर दिया फ्रॉम इंटीजर टू स्ट्रिंग। अब गाइस एक बात समझो, अगर अभी समझ नहीं आ रहा है टाइप कास्टिंग क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो चिंता मत करो, इसके लिए भी मैंने एक फ्यूचर क्लास सोच रखी है। यहाँ पे मैंने ये दे दिया, और प्लस के साइन में ये भी याद रखो ये बीच में स्पेस नहीं देगा, तो यहाँ पे मैं दोनों जगह पे स्पेस डाल दूंगा, और मैं जब इसे प्रिंट करूंगा तो तुम देख सकते हो प्रिंट हो गया आई स्कोर्ड 0 इन मैथ। तो गाइस हम आखिरी मेथड पे आते हैं कि तुम एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के साथ अटैच कैसे कर सकते हो, और इसे हम बोलते हैं एफ स्ट्रिंग्स। इसको लिखना बहुत सिंपल है, तो बस यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डालूंगा, उसके अंदर भी वही लिख दूंगा, बट इसमें मेरे को सिंपली क्या करना है, स्टार्टिंग में यहाँ पे एफ डालना है और एकदम बीच में जहाँ मेरे को चाहिए कि मेरी वेरिएबल आ जाए वहाँ पे जाके कर्ली ब्रैकेट्स डालने हैं और उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखना है। ऐसे कुछ फॉर्मेट में आप लिखोगे और उसको बस आप रन कर दो, तो आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे नीचे आ गया आई हैव स्कोर्ड 0 इन मैथ्स। आजकल ये मेथड काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है स्ट्रिंग्स के साथ वेरिएबल अटैच करने का, अब इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। गाइस बस आज के लिए इतना ही। मेरे को लगा कि वेरिएबल्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जो बाकी वीडियोस में एक्सप्लेन नहीं होती। अब गाइस अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो, नहीं पसंद आए तो फिर भी लाइक एंड सब्सक्राइब करो प्लीज। और गाइस मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।